हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सब लोगों के जितने भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, आप जितना ब्लेस करते हैं, जितने दुआओं में याद रखते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं हम लोग आपका प्यार जब देखते हैं। कोई भी क्रिएटर, नॉट ओनली मी, कोई भी क्रिएटर जो एक पर्पस के साथ कुछ बनाता है, क्रिएट करता है, जब उसको अप्रूवल मिलता है उसकी ही ऑडियंस से, जब उसकी ऑडियंस उसको पसंद करती है, उसको प्यार करती है, उसको अप्रूवल मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मुस्कान जी का, जो उन्होंने मुझे कल डोनेशन राशि भेजी है, जो उन्होंने मुझे थैंक यू राशि भेजी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत तरक्की करें, बहुत विकास करें, बहुत ज़्यादा। आपको जितना आपने मुझे डोनेट किया है, आप चैनल पर आपने जितना डोनेशन किया है, आपको कई कई गुना, हजारों हजार गुना बरकत होकर आपकी जीवन में वो धन लौट कर आए। सो मैं बहुत खुश हूँ और आप भी खुश होइए, ठीक है, क्योंकि अच्छी एनर्जी में रहिए। मैं आपके लिए एक कार्ड निकालने जा रही हूँ, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जितना प्यार आप लोग देते हैं, जितना भी आप करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी रूप में आप जो मुझे अपना प्यार सेंड करते हैं, प्यारे प्यारे गिफ्ट्स आते हैं। अभी मुझे रिसेंटली मेरी एक प्यारी सी क्लाइंट प्लस सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे क्या बोलूँ, गोल्ड प्लेटेड जो उन्होंने मुझे बैंगल्स भेजे हैं। मतलब क्या बोलूँ, क्या बताऊँ आपको, इतना सुंदर जो है गिफ्ट उन्होंने मुझे भेजा है। सुपर्णा, थैंक यू सो मच। और उन्होंने मेरे बेटे के लिए ब्रांडेड वॉच भी भेजी है। और मैं बाकायदा, आपको भी पता है कि मैं हर गिफ्ट का वीडियो बनाती हूँ, डेडिकेटेड वीडियो, लेकिन उसका मैं नहीं बना सकती हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि ब्रांड का नेम वगैरह शो होता है। मुझे नहीं पता कल को कोई दिक्कत हो जाए तो, है ना, तो उसकी वजह से मैं नहीं शो कर सकती हूँ। लेकिन सुपर्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारा लव शो किया। बहुत प्यारी क्लाइंट है मेरी, सब्सक्राइबर हैं सुपर्णा। सो अभी मैं मुस्कान जी आपके लिए कार्ड निकालने जा रही हूँ। सुपर्णा के साथ मेरा जैसा कि मैंने बताया रेगुलर क्लाइंट हैं, तो उनके साथ तो मेरा चलता ही रहता है। सो अभी मैं निकालने जा रही हूँ मुस्कान जी के लिए कार्ड। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके जीवन में ना जितना अकेलापन है, वो कहीं ना कहीं आप ना कहीं पर किसी स्टेज पर बहुत अकेला फील करते हो। और आपको हो सकता है कि ऐसा लगता हो कि आपसे अकेला, अगर फिजिकल वर्ल्ड में नहीं भी बोलो तो वाइब मैच हो, ऐसे लोग कम मिलना, या आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीप अपने अंदर एक पेन महसूस करते हो, शायद से अकेलापन ज़्यादा फील करते हो आप। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेलेपन की एनर्जी आ रही है। आपको ऐसा लगता हो अगर कि कुछ चीज़ों को लेकर बहुत लेट हो चुका है ज़िंदगी में, तो आपको मैं बता दूं कि आपके जीवन का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। आप अब अकेले और ज़्यादा नहीं रहेंगे, आपको बहुत सारी सुंदर सोल्स मिलेंगी। और मुझे अगर लग रहा है तो मैं सही हूँ, तो आपके जीवन में कुछ नए लोग एंटर करने जा रहे हैं। किसी भी रूप में ये लोग हो सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सारा प्यार यूनिवर्स की तरफ से, आपके साथ जो लोग आकर जुड़ेंगे उनकी तरफ से मिलेगा। और ये प्यार ऐसा होगा जो दिखावे का प्यार नहीं होगा, सच्चा प्यार होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि लैक ऑफ लव की फीलिंग अगर आपको रही है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उसके लिए ये कार्ड आपके लिए निकल कर आया है। फॉर श्योर आपके जीवन में प्यार किसी भी रूप में दस्तक देने जा रहा है। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। चलिए हम रेगुलर रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज की जो रीडिंग है, आज का जो मैसेज है, वो ये है कि कोई बहुत तड़प रहा है आपके लिए। मेरी डिवाइन सोल फैमिली, आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, बहुत ज़्यादा आपको क्रेव कर रहा है, आपके लिए क्राई कर रहा है, आवाज़ लगा रहा है, आपको आप अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये कहीं ना कहीं
बहुत पॉजेसिव नेचर का व्यक्ति है, ठीक है। ये आपको अपने लिए रख लेना चाहता है। आप ह्यूमैनिटी के लिए बने हैं, आप डिवाइन के लिए बने हैं, आप अपने बिगर सोल पर्पस के लिए बने हैं, लेकिन ये व्यक्ति उस सब चीज़ को साइड में करके, मतलब इसके ख्वाबों की दुनिया में ये जो कोई भी आपके एक्स पार्टनर रहे हैं, ये उन सब चीज़ों को साइड में करके, दरकिनार करके आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए अपनी प्रॉपर्टी बनाकर रख लेना चाहते हैं। तो ये आपको भी पता है कि ये रियल लव तो नहीं होता है ना, ये प्यार नहीं होता। जो बांधता है वो प्यार नहीं होता। प्यार में इनसिक्योरिटी होती ही नहीं है। जहाँ पर प्यार है वहाँ इनसिक्योरिटी नहीं है। जो आपसे सच में प्यार करेगा वो आपको छोड़ देगा नर्चर होने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए, और उसका प्यार आप खुद महसूस कर पाओगे। उसको आपको किसी भी तरह की पॉजेसिवनेस से दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपसे कितना प्यार करता है। ऐसे इंसान का प्यार आप खुद ब खुद अपने हार्ट चक्रा में महसूस कर लोगे, अपने दिल में महसूस कर लोगे। तो ऐसे कोई पार्टनर बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं आपके लिए, आपके पार्टनर। अब देखिए पॉजेसिवनेस का जो है एनर्जी है, ठीक है। तो इसी बेस पर आप आगे की रीडिंग होने वाली है। अगर आपको मेरे साथ कोई, आपका सच में ऐसा कोई सिचुएशन है और आप अगर मेरे साथ कोई पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप शौक से कर सकते हैं। आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, आपको वहाँ पर सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप खुशी खुशी मुझसे एक रीडिंग बुक कर सकते हैं। आपको फुल गाइडेंस और क्लैरिटी आपके कनेक्शन पर या कोई भी व्यक्ति जो आपके जीवन में है उनके ऊपर आपको फुल क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं। हमारी रीडिंग इसी बात पर बेस्ड होने वाली है, इसी चीज़ पर बेस्ड होने वाली है कि आपको आपके पार्टनर जो है खो चुके हैं और खो देने के बाद बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, ठीक है। तो मैं इन इंसान को पूरी तरह ईविल तो नहीं कहूँगी, बिकॉज कार्ड्स अब निकलेंगे, ठीक है। आई एम शफलिंग। ये जो डिवाइन मैसेज था वो मैंने आपको बता दिया, जो एनर्जी थी वो मैंने आपको बता दी है। हम देखेंगे कि कौन है ये इंसान, क्योंकि प्यार की परिभाषा इस दुनियावी तरीके से अगर कोई प्यार करता है तो प्यार की परिभाषा यही होती है, हक समझना, हक जताना। पता नहीं है कौन सी परिभाषा लोग खुद ब खुद बना लेते हैं, है ना। तुम मेरी हो तो मैं तुम्हारे साथ ये भी नहीं कर सकता, मैं तुमको ये भी नहीं कर सकता, मैं तुमको पूछ भी नहीं सकती, मैं तुमको तुमने किससे बात की मैं तुमको पूछ भी नहीं सकती। मतलब ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों तरफ से होता है, ठीक है। पूछताछ भी करेंगे तो ऐसे करेंगे कि इंटेरोगेशन करना इनका जैसे हक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपकी लाइफ में आपके पार्टनर हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मुझे हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम भी हों। आपके ट्विन फ्लेम जो है, जो डिवाइन मैस्कुलिन रहे हैं आपकी लाइफ के, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। पास्ट में भी पॉजिटिव एनर्जी रही है। बहुत ज़्यादा आप लोग करीब भी हो सकते हैं, कभी पास्ट में आप बहुत करीब हो सकता है रहे हैं। ये इंसान जो भी रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, एक वक्त तो रहा है जब ये बहुत आपके जीवन में अहमियत रखते थे, बहुत ज़्यादा आपने इनको वैल्यू किया है, इनको, इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को, इनसे जुड़ी हुई बातों को आपने वैल्यू किया है। और यही आप बदले में चाहते भी थे कि सामने वाला पर्सन भी, सामने वाला इंसान भी आपको उसी तरह से वैल्यू करे, वैसी ही वैल्यू करे, आपको वैसा ही प्यार करे और आपका भी उतना ही सम्मान करे जितना कि आप करते थे। लेकिन वही बात है ना कि कभी कभी 40-60 का रेशियो हो जाता है। और कभी कभी मैं तो जो रीडिंग्स करती हूँ मैं तो क्लियरली बोलती हूँ, मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं भाई 40-60 का भी रेशियो नहीं होता है, ठीक है। रेशियो चला जाता है 90 पे 10 पे, या फिर 80-20 का रेशियो चला जाता है। दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, बदले में क्या मिल रहा है? एक लॉलीपॉप की, ले लो भाई, ये लो हमारी तरफ से, ये लो। हाँ करता हूँ ना, प्यार करती हूँ ना, ठीक है ना, पता तो है ना, तुमको पता है ना। क्यों जताने से क्यों चूक जाते हैं लोग, दिखाने से क्यों चूक जाते हैं लोग, ठीक है। समटाइम्स आपको एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल ईविल तो नहीं बोलूँगी एनर्जी, कहीं ना कहीं चूक गए ये व्यक्ति उस चीज़ को रेसिप्रोकेट करने से, बराबर देने से, ठीक है, बराबरी का हिसाब रखने में कहीं ना कहीं इनसे भारी चूक हो गई, ठीक है। और
धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी हुई कि जहां ये व्यक्ति आपके लिए लवर्स थे, लवर्स का कार्ड है आपके लिए, जितना प्यार आप इनसे करते थे उतना ही इनकी वैल्यू आपकी नज़र में या आपके जीवन में इन्होंने घटा ली। मैं ये नहीं कहूँगी आपने कम कर दी, इन्होंने अपनी हरकतों की वजह से खुद ही अपनी वैल्यू घटा ली, क्योंकि इनके कुछ ऐसी कंडीशनिंग रही होगी। अब मुझे ये ज़्यादा करके मेल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनकी कुछ कंडीशनिंग ऐसी रही होगी कि एक रिश्ता आपका है इनके साथ जो ओपन है, तो इनकी कुछ कंडीशनिंग, कुछ सोच, कुछ विचारधारा ऐसी रही है कि मतलब इनको कुछ गलत लगता नहीं था। तो अभी मुझे ये ज़्यादा मेल पर्सन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनकी सोच ऐसी रही होगी कि समाज में इन्होंने जो भी देखा सीखा या इनकी जो गलत संगत रही, ठीक है, क्योंकि यहाँ कंडीशनिंग का कार्ड है, इनकी कुछ कंडीशनिंग इसी प्रकार की हुई है। अब चाहे वो फैमिली से हो चाहे मित्रों से हो, लेकिन इस प्रकार की कंडीशनिंग हुई है कि क्या फ़र्क पड़ता है ना। और इनको भी लगता था कि क्या फ़र्क पड़ता है, नाम का रिश्ता जिसको कमिटमेंट बोल दीजिए, ठीक है। हालांकि किसी भी प्रकार से इंटरनली ये व्यक्ति आपसे कमिटेड नहीं थे, लेकिन इनको लगा कि या इनको बोला गया बार बार, इनको जो गलत राह पर लेकर जाने वाले लोग थे उन्होंने इनको समझाया, बताया कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप एक कमिटेड कनेक्शन में होते हुए अगर आप दूसरे रिश्ते रखते हो तो जब तक आप उनको हाइड करके रखते हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बस आपके, देखो यहाँ जो ऊर्जा है ना, ये तक समझाया गया है कि बस ये आपके टैलेंट के ऊपर है कि आप छुपा कितनी बेहतरी से लेते हो, छुपा कितनी सफाई से लेते हो, बस उस पर डिपेंड है। यहाँ मन और आत्मा का कोई गेम नहीं है, मन और आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, केवल फिजिकली अट्रैक्शन से लेना देना है। क्या फ़र्क पड़ जाता है, वो एक कहावत है ना कि चोर जब तक पकड़ा ना जाए तो उसको चोर भी नहीं बोल सकते हो आप, है ना, पकड़ा जाए तब चोर है। तो वही वाली बात है, इनको यही समझाया गया कि पकड़े जाओ तो चोर हैं, और इन्होंने उसको बहुत, उस ज्ञान को इन्होंने बहुत सीरियसली ले लिया, अच्छे से ले लिया इन्होंने। और जो भी लोग इनको समझा रहे थे वो 3D के कनेक्शंस में थे, लेकिन यहाँ पर चक्कर ये हो गया कि आप एक डिवाइन सोल थे। आप इनको ये नहीं पता था कि ये किससे जाकर टकरा रहे हैं, भिड़ रहे हैं, किसके साथ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसके साथ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी हर वक्त 24 घंटे डिवाइन प्रोटेक्शन में है। तो इन्होंने कैसा किया ना, इन्होंने बाहर चोरी की और घर में साहूकारी की। तो इन्होंने बाहर बहुत चोरी की और आपके सामने बहुत ज़्यादा साहूकारी दिखाई है इन्होंने, और उल्टा इन्होंने इल्ज़ाम किसी भी प्रकार का कह लीजिए, चाहे धोखे का, चाहे चीटिंग का, चाहे झूठ का, है ना, आप ही के ऊपर लगाया इन्होंने इल्ज़ाम। क्योंकि जब अंदर में चोर होता है ना, तो व्यक्ति ऐसी हरकतें करता है जब वो पहले से अपने आप को बहुत ज़्यादा साफ जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपनी इमेज वाइट वॉश में लग जाए और दूसरे की ओर बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट करने लग जाए ना, तो समझ जाओ कि उस व्यक्ति का सीक्रेट कुछ चल रहा है। क्योंकि वो व्यक्ति पहले से ही ये चीज़ एक नैरेटिव सेट करना चाहता है कि उसका जो पार्टनर है, जो आप रहे होंगे, उसका जो पार्टनर है वो या तो लॉयल नहीं है या वो कैपेबल नहीं है कनेक्शन को चलाने के। किसी भी प्रकार से वो बस ये साबित कर देना चाहते हैं कि गलती आपकी है। अगर कभी आगे चलकर उनका कुछ पकड़ा भी जाता है तो नाम सीधा सीधा आप पर लगा दिया जाए, और आप इस हद तक गले गले तक, आप ना गर्दन गर्दन तक, मतलब कहते हैं ना वो गर्दन तक आप प्यार में डूबे हुए थे, ठीक है। तो आपको देखकर या आपसे डील करके इस व्यक्ति को कभी भी, कभी सपने में भी ये भान नहीं था, एहसास नहीं था कि आप
इनको डिच कर सकते हैं इनकी हरकतें पता लगने पर। इनको लगता था कि आप जो आपका लव था, जो आपका अनकंडीशनल 100% लव था, उसको इन्होंने आपकी वीकनेस समझने की भूल कर ली। उसको इन्होंने आपकी पावरलेसनेस समझ लिया कि आप में कोई पावर ही नहीं है, कोई इंट्यूशन ही नहीं है, कोई ताकत ही नहीं है, आप जैसे आपको चला लो वैसे आप चल लेते हो। और यही इनकी सबसे बड़ी भूल थी। देखो क्या होता है कि जो इनके दोस्त लोग होते हैं या जो इनका समझाने वाले होते हैं, जो इनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो ना एक इनको ऐसे इल्यूज़न में रखते हैं कि ये पता नहीं क्या है जिसकी वजह से ये कुछ भी करने के लिए फ्री हैं। इवन मैंने ये तक भी सोसाइटी में देखा है कि जस्ट बिकॉज आपका एक सर्टेन टाइप ऑफ जेंडर है, आप समझ सकते हैं मेरी बात को, है ना। जेंडर बाइज्ड होके मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने लगातार ये बात देखी है कि जस्ट बिकॉज आपका आप अगर मान लीजिए मेल हैं तो आपकी 100 गलतियाँ भी माफ़ कर दी जाती है। इवन ये तक भी देखा गया है कि खुद बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जहाँ पर उनको समझाया जा रहा होता है कि ये तो होता है, ठीक है, ये तो हो जाता है, कोई बात नहीं, भूल कर आगे बढ़ो, निभाओ, चलाओ, ठीक है। इस टाइप का जो कंडीशनिंग लगातार फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ की जाती है ना, मिलकर, उसकी वजह से न जाने कितनी 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 लाइफ्स बर्बाद होती हैं, कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं। वी कैन नॉट इवन इमेजिन। तो ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, सोसाइटी के, जो सोसाइटी के ठेकेदार बन के बैठे होते हैं ना, ये कितनी जिंदगियां तबाह करते हैं ना, इनको खुद भी एहसास नहीं होता कितने कर्म बनाते हैं, कितने आंसू इनकी वजह से निकलते हैं। इतना रॉन्ग साइड में मोटिवेट करते हैं जस्ट बिकॉज कि आप एक सर्टेन जेंडर से हो। क्यों? आपको किसने ये हक दे दिया लोगों की ज़िंदगियों से खेलने का? लगातार इन्होंने, आपके जो पर्सन है, इन्होंने लगातार वो चीटिंग को जारी रखा है। बिकॉज इनको, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये प्योरली ईविल इंसान है, एविल हो गया, ईविल इंसान है, ऐसा तो नहीं कहूँगी मैं, है ना, क्योंकि उतनी ईविल एनर्जी नहीं आ रही है, बस कंडीशनिंग की एनर्जी आ रही है कि इनकी कंडीशनिंग ना बहुत रॉन्ग तरीके से हुई है। और उस कंडीशनिंग की वजह से एक जो इनके अंदर फेक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, तो इनडायरेक्टली आपको बहुत ज़्यादा तंग किया गया उसकी वजह से, ठीक है। तो बाहर खुद गलती करके इनको जो कुछ पट्टी किसी और ने पढ़ाई ना, इनको बहुत समझ आती थी बाहर वालों की बात, इनको बात ही लगातार बाहर वालों की समझ आती थी। इनको कभी घर का कुछ दिखता ही नहीं होगा, इनको कभी अपनों से कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। इनको बाहर जिसने जो बोल दिया, और फिर क्या होता है ना, इंसान एक बार करके जब उसको सक्सेसफुली हाइड कर लेता है, ठीक है, जब एक बार करके, अब देखो मैं ईविल ही बोलूँगी, बार बार मैंने 2-3 बार बोल दिया कि ईविल एनर्जी नहीं है, लेकिन ईविल ही बोलूँगी। ईविल को आप संरक्षण अपने अंदर दे रहे हो तो फिर आप ईविल ही हुए ना। तो बार बार क्या होता है, आप जब एक बार सक्सेसफुली उस चीज़ को कर लेते हो, इससे आपको आगे और करने का मन करता है, आपको लगता है कि ये तो बहुत एडवेंचरस राइड है एक तरह से, तो आपको करने का रहता है। जैसे लोगों को कुछ कुछ होता है ना, जैसे स्टंट्स करने का शौक होता है, हम कभी समझ भी नहीं सकते हैं, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि उनकी क्या मेंटेलिटी रहती है उस वक्त पर, वो क्या सोच रहे होते हैं कि अपनी ज़िंदगियों से खेल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उनके दिल से पूछोगे ना, उनको एडवेंचर आता है, उनको बहुत ज़्यादा जो है अच्छा लगता है ना। अब मैं 1-2 दिन से लगातार ऐसा होता है ना कि हमको एक ही टाइप की वीडियो देखने में इंटरेस्ट आ रहा होता है, तो मैं कुछ केव एक्सप्लोरर्स होते हैं ना, केव्स होती हैं अलग अलग, उनके जो एक्सप्लोरर्स होते हैं उनके वीडियोस देख रही थी मैं तो पिछले कुछ टाइम से। तो तो उसमें क्या था कि देखिए, कुछ भी एक्सप्लोर करना, एडवेंचर भी लोग करने जाते हैं,
डजंट मीन कि आपको सब कुछ छोड़ के बस घर में बैठ जाना है। लेकिन वो उसमें ऐसा दिखाते हैं, वो लोग ऐसा दिखाते हैं जो लोग कुछ उन्होंने ओवर द टॉप जाके रिस्क लिया और उसके बाद वो स्टक हो गए, और कई लोग तो ऐसे स्टक हुए कि दे आर बरीड अलाइव, है ना। तो हम जब अपने घर में बैठकर उस चीज़ को सोच रहे हैं, तो हम कभी नहीं सोच सकते कि उनकी मानसिकता क्या चल रही होगी, क्यों, कैसे। मैं जब देख रही थी, मैं बोल रही थी यार क्या जरूरत थी, कुछ इंचेस का होल है और आप उसमें चले जा रहे हो केव के अंदर, आपको पता है कि ये डेंजरस रिस्की जोन है, आप चले फिर भी वहाँ जा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आप हमेशा के लिए आपका नाम हो जाएगा, आपने कुछ एक्सप्लोर कर दिया नया। भाई जान से ऊपर क्या हो सकता है, अपने आप से ऊपर क्या हो सकता है। तो मतलब मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये तो बहुत मतलब एक अलग टाइप की चीज़ मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, लेकिन रियल लाइफ में भी ना लोगों के लिए एक प्रकार का जैसे एडवेंचर जैसा हो जाता है कि भाई एडवेंचर है एक तरह का। कुछ किया फिर सक्सेसफुली हाइड कर लिया, है ना, कुछ किया फिर सक्सेसफुली हाइड कर लिया, फिर उसके बाद और वो इच्छा बढ़ती जाती है क्योंकि आपको लगता है कि आपकी गलत को भी जो है आपका तो गलत भी किया चल रहा है, आपका तो किया हुआ गलत भी चलता है, ठीक है। तो जब बहुत दुर्बुद्धि बहुत बढ़ जाती है, जब दुर्बुद्धि बहुत बढ़ जाती है, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। कार्मिक्स जो होते हैं जब उनके बहुत उल्टे दिन आ जाते हैं, दुर्बुद्धि उन पर हावी हो जाती है, विनाश काले जिसको विपरीत बुद्धि कहते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, वो आप पाओगे ऐसी हरकतें करने लग गए अचानक से जो वो पहले कितने ही बुरे हों, लाख बुरे हों, पर ऐसा कुछ तो उन्होंने नहीं किया था, फिर भी वो उस वक्त पर करेंगे। जब क्यों, क्योंकि उनका विनाश उनको आमंत्रित कर रहा होता है कि आओ आओ ये करो, ये करके तो देखो, ठीक है। तो ऐसी ऐसी हरकतें इंसान कर जाता है कि जिसको वो इरिपेरेबल होता है। तो ऐसा ही कुछ नुकसान इन्होंने कर दिया आपका अंदर से डैमेज, ठीक है, जो इरिपेरेबल है, अब रिपेयर नहीं हो सकता, वो साइड तो रिपेयर नहीं हो सकता, वो कनेक्शन इतना डैमेज कर दिया गया है अगेन एंड अगेन, धोखा करके अगेन एंड अगेन चीटिंग के थ्रू इतना ज़्यादा डैमेज किया गया है उस कनेक्शन को कि अब वो इरिपेरेबल है, वो रिपेयर की ऊर्जा से बाहर है, ठीक है। रिपेयर हो ही नहीं सकता, करना चाहेंगे भी ना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक वक्त आता है जब जो भगवान है, परमात्मा जो है, जब बुराई का स्तर बहुत बढ़ जाता है और अच्छा व्यक्ति छटपटाने लगता है, बुरी तरह से तड़पने लगता है, तो एक वक्त आता है जब ईश्वर जो है चीज़ों को अपने हाथ में लेते हैं और फिर वो अच्छे और बुरे की छंटनी कर देते हैं, ठीक है। तो छंटनी हो चुकी है, बेसिकली अच्छी सोल और बुरी सोल में छंटनी हो चुकी है और वो अब किसी भी तरह से रिपेयर नहीं हो सकती। हर्मिट, अब ये इंसान बहुत पछता रहे हैं कि इन्होंने आपको इस कदर क्यों चिढ़ाया, इस कदर आपके साथ इस कदर भी क्यों कर दिया। मतलब इनको देखिए पछतावा भी पता है किस टाइप का है कि थोड़ा और सावधानी से करना चाहिए था, और आपके साथ शायद जो ओपनली जुल्म का लेवल इतना नहीं बढ़ाया होता, आपके साथ ब्लेम गेम इतना नहीं किया होता, तो चुपचाप आप इस व्यक्ति को पछतावा पता है किस बात का है कि अगर इसकी हरकतें थोड़ा सा इसने सोच समझ के प्लान करके कर लिया होता अच्छे से, तो आप भी चलते रहते और बाहर वाले लोग भी चलते रहते। अभी भी इसको पछतावा जेन्युइन अपने हरकतों का, अपने सोच का नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया है इस इंसान ने। ये इंसान आपको खो देने की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ में परेशान बहुत है, क्योंकि इसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि आप मूव ऑन करेंगे, और अब ये जब आप मूव ऑन कर गए हैं तो ये अपने आप को हर्मिट की एनर्जी में दिखा रहा है, क्योंकि ये यही शो कर रहा है दुनिया को कि आपने इसको कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया है, जबकि अंदर ही अंदर इसके अंदर इतनी फाइट चल रही है, इतनी फाइट चल रही है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। जब इसने आपको इतना परेशान किया था ना, आप भी अपने अंदर उतना नहीं तड़पे होंगे जितना ये तड़प रहा है। अब मैं आपके दुख को कम करके नहीं आंक रही हूँ, लेकिन
आपका जो दुख था ना वो रियलाइजेशन वाला था, तो आप तो कर्म समझकर, अपने पास्ट के कुछ कर्म समझकर या अपनी किस्मत समझकर, तकदीर समझकर आपने तो वो वक्त निकाल लिया, आप तो भोग लिए। लेकिन इस इंसान के लिए भोगना मतलब एक आग का दरिया पार करने के जैसा हो रहा है, नहीं भोगा जा रहा है इससे। इसीलिए ये क्या कर रहा है, अभी भी ये अपनी गलतियों को एम्पलीफाई कर रहा है, अभी भी अपनी गलतियों को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि अब वो ये शो करके सोसाइटी के इस माइंडसेट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि जब एक पार्टनर मूव ऑन करता है ना, तो ये सोसाइटी जो है निकलने वाले को, जो छोड़ के निकला होता है ना, उसका ये नहीं देखती है कि वो कितना तंग हुआ होगा, कितना परेशान हुआ होगा, उसने क्या कुछ नहीं किया होगा। नहीं, सोसाइटी कभी ये नहीं देखती। सोसाइटी देखती है छोड़कर निकला कौन, तो वो आप हैं। तो आपको ये लोगों के थ्रू ब्लेम करवाना चाहता है व्यक्ति आपको। अब ये नार्सिसिस्ट कार्मिक का बिहेवियर होता है। अगर ये आपके ट्विन फ्लेम भी हैं तो ये नार्सिसिस्ट एनर्जी में है, ठीक है। इनके इवोल्यूशन को अभी बहुत वक्त है, बहुत वक्त, ठीक है। तो कार्मिक नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, वो सोसाइटी की हर सोच का फ़ायदा उठाते हैं, ये होता ही होता है उनके अंदर। और एक बात और बताती हूँ, नार्सिसिस्ट कभी भी आपको मतलब वो आपको अपनी नफ़रत जताएंगे अकेले में, वो आपको बताएंगे कि आप कितने यूज़लेस हो, आप कितना परेशान करते हो, आप कितने बेकार हो, वो आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन एक बात आप लिख के रख लीजिए, कार्मिक नार्सिसिस्ट आपको कभी भी छोड़ता नहीं है, वो आपको छोड़ते नहीं है, पता है। अंदर से वो आपसे नफरत करते हैं लेकिन वो आपको छोड़ते नहीं हैं, लेकिन वो आपको इतना मजबूर कर देते हैं कि आप उस रिश्ते से मूव ऑन कर जाओ, निकल जाओ। आपको इस कदर परेशान, आपके नाक में दम कर दिया जाए, बहुत झगड़ा करते हैं आपके साथ, और आप परेशान होकर जब आप निकलें, भाई देखो कोई किसी कनेक्शन में गया है, सब कुछ लाख डेडिकेशन के बाद, तो इंसान ना अपनी जान थोड़ी दे देगा, है ना। वो ऐसा ला देते हैं कि वो जान लेने पर तुल जाते हैं आपकी। तो वो ऐसा सीन बना देते हैं एक कि जहाँ पर वो इजीली ये दिखा पाए कि आप छोड़ के निकले हो, आपने छोड़ा है, आपने लॉयल्टी मिस की है कनेक्शन में। वो तो आज भी आप लौट आओ तो आपके साथ रह सकते हैं, रहना चाहते हैं। तो ये इंसान बाहरी दुनिया में खुद को बहुत ज़्यादा प्योर दिखा रहा है, हर्मिट दिखाने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्योर लाइट दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, लोग भी इसकी असलियत जान चुके हैं या जान रहे हैं या जानते हैं, इतने अंधे नहीं होते हैं लोग। लोगों को आप थोड़ा वक्त के लिए मैनिपुलेट कर सकते हो, लोगों को आप जिंदगी भर आप किसी को साथ नहीं रख सकते हो टॉक्सिसिटी के सहारे। इस इंसान को लगा था पूरी ज़िंदगी ये आपको अपने साथ बांध के रखेगा, और अभी भी ये जो आपको अपनी ज़िंदगी में लोगों के थ्रू दबाव बनवा के किसी भी तरह से मैनिफेस्ट करना चाहता है, वो इसलिए करना चाहता है क्योंकि जब आप निकल गए तब इसको समझ आया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सिर्फ आप ही करते थे और आप ही कर सकते थे, आप ही कैपेबल थे, और अब वो सब कुछ इससे हैंडल नहीं हो रहा है। तो ये इंसान आपको अपनी गलती मानकर या कोई रियलाइजेशन करके आपको अपनी लाइफ में नहीं बुलाना चाहते, बल्कि ये चाहते हैं कि समाज आपको इतना कोसे कि आपने इतने अच्छे इंसान को छोड़ दिया। पाक साफ इमेज बना के रखने की बहुत ये कोशिश कर रहा है, अपनी वाइट वॉश करने की इमेज, और आपको लोग गलत समझें, आपको लोग बुरा समझें, और आप पर लोग ऐसा दबाव, क्योंकि ये नहीं बना पाए आप पर दबाव, ठीक है। जब एक सर्टेन लेवल पर आकर आपका एग्जॉशन पॉइंट आ गया, फिर उसके बाद ये आपने कह दिया कि कुछ भी हो जाए आई एम आउट, तो फिर ये आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं बना पाए। तो अब ये कर रहे हैं, लोगों का सहारा लेना चाहते हैं। जब भी कोई कार्मिक नार्सिसिस्ट इंसान आप पर से अपना कंट्रोल खो देता है तो फिर वो लोगों को यूज़ करता है, आपको वो लोगों को मैनिपुलेट करने लगता है, ठीक है। एंड बिलीव मी, आई फेल्ट लाइक दिस, कि जिस जगह पर आप रह रहे होते हो ना, वहाँ के सराउंडिंग के लोगों को ही वो ऐसा मतलब आपकी तरफ
ऐसा कर देता है कि वो एक बार के लिए आपको ऐसा समझते हैं कि आप कितने अजीब से प्राणी हो। ठीक है, आप कुछ अजूबा ही ये आपको प्रकट करेगा कि इतना, मतलब ये खुद को तो बहुत अच्छा प्रकट करेगा और आप छोड़ कर निकले हो तो लोग क्या करेंगे, आपको अजूबे की तरह देखेंगे कि भाई इतने अच्छे इंसान को भी तुमने छोड़ दिया। क्योंकि अभी तक भी ये व्यक्ति इस गलतफहमी में जी रहा है कि इसके कैरेक्टर पे कोई भी बात अभी तक भी नहीं आ सकती है, केवल आपको पता चली है या कुछ लोगों को पता चली है जो बहुत क्लोज मेंबर्स हो सकते हैं। इसको अभी भी यही गलतफहमी है कि बाहरी दुनिया में कुछ भी ऐसा किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो ये अपनी गलतफहमी में जी रहा है। हाँ, इसकी पर्सनल लाइफ में जो भी कुछ आप करते थे जिस भी रूप में, वो ना होने की वजह से ये आपको खो देने की वजह से बहुत परेशान है और चाहता है कि आप आ जाओ और अपनी ड्यूटी वैसे ही संभाल लो। ठीक है, अपने जो आप संभालते थे पहले वो सब वैसे ही संभालो अच्छे से, ताकि इनको पूरी फुर्सत मिल सके बाहर निकलने की, आज़ादी से जीने की। ठीक है, तो ये व्यक्ति कुछ कुछ लोगों को आपकी तरफ सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और या फिर ऐसा भी हो सकता है, अगर ज़्यादा ही बेशर्म है आपके केस में ये इंसान, तो ये नकली दिखावा, झूठा, फेक, ये सॉरी भी बोलेंगे ना तो पता कैसे, ये 4 लोगों को खड़ा करके सॉरी बोलेंगे। पता कैसे बोलेंगे, कार्मिक नार्सिसिस्ट की मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। नार्सिसिस्ट की सॉरी पता कैसे होती है? पहली बात तो नार्सिसिस्ट ज़िंदगी में कभी सॉरी नहीं ना फील करता है ना बोलता है। लेकिन अगर इन केस नार्सिसिस्ट सॉरी बोलता भी है, क्योंकि उसके अपने कुछ फ़ायदे हैं जो आपसे जुड़े हैं और जो रुक गए हैं, तो वो सॉरी पता किस वे में बोलेंगे? 100%, 1000% नार्सिसिस्ट सॉरी पता किस वे में बोलता है? ये मैंने खुद अनुभव किया। नार्सिसिस्ट लोग सॉरी ऐसे बोलते हैं, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ गलती मेरी है, बस तुम जीते मैं हारे। और ये वो मेक श्योर करेगा कि 4 लोग देख रहे हैं, 4 लोगों की मौजूदगी में है। आपको कभी एक नार्सिसिस्ट की सॉरी सिंसियरली फील ही नहीं होगी, आपके दिल को टच ही नहीं करेगी, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, वो बोलते ही ऐसे हैं, चलो ठीक है मैं बोल देता हूँ सॉरी बस। वो पता कैसे दिखाएंगे आपको? चाइल्डिश दिखाएंगे कि, और खुद को मैच्योर दिखाएंगे कि भाई ये तो देखो बेचारा, फिर आपको वही 4 लोग, वो 4 लोग इसलिए इकट्ठे रखता है ताकि वो आपको फिर समझाते हैं, अब बोल दिया ना सॉरी, अब कोई बात नहीं, अब मौका देके तो देखो। ठीक है, अब बोल तो रहा है, माफ़ी मांग तो रहा है, सॉरी बस। ऐसा करके बोलता है नार्सिसिस्ट, पता है? ऐसा करके, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ऐसा करके बोलता है नार्सिसिस्ट। चलो मैं मान लेता हूँ बस, सॉरी, चलो ठीक है अब नहीं होगा। इतना शैलो होती है उनकी सॉरी, इतनी शैलो। एंड थैंकफुली आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने कभी किसी भी ऐसे इंसान की सॉरी पर बिलीव नहीं किया। दुनिया भी बोल रही है, लोग भी बोल रहे हैं, भाड़ में जाओ, मैं किसी की नहीं मानने वाली भाई। मेरे दिल को नहीं छू रही सामने वाले लोगों की सॉरी, मैं क्यों मानूं? है ना? अब मेरे दिल को छू जाए, मुझे लगना चाहिए कि सच में व्यक्ति को रियलाइज हुआ है भाई, और मैं सामने देखूं विजिबल चेंजेस। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं। हाँ, ये व्यक्ति आपको कब तक कांटेक्ट कर सकता है? ये आएगा, देखिए सुन लीजिए, गले तक ये व्यक्ति जो है, गर्दन तक भर चुका है ये व्यक्ति परेशानी से। यहाँ पर 17 नंबर का कार्ड है। तो ये हो सकता है आपके जो पर्सन रहे या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। मैं बता देती हूँ आपको, अनएक्सपेक्टेडली सून, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे ना, उतनी जल्दी ये व्यक्ति आप तक आ जाना चाहते हैं और आपको ये कोई माफ़ी वाफ़ी और हील हवाला देकर चाहते हैं कि भाई चलो अब जल्दी जल्दी पैचअप करो, आओ अपनी ड्यूटी पर वापस आओ। ठीक है ना? अब ये नखरे दिखाना बंद करो, इनका एटीट्यूड ऐसा ही होगा जब ये आएंगे, अब ये नखरे दिखाना बंद करो। हाँ चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो भाई गलती तुम्हारी थी, बट मैं मान लेता हूँ मेरी गलती थी, मैं बोल देता हूँ सॉरी। देखो 17 नंबर का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है यहाँ पर, तो आपका सीधा सीधा कार्मिक कनेक्शन है ये। पहले हालांकि 1-2 कार्ड्स आए थे जो लवर्स वगैरह आए थे, तो मुझे लगा था कि ये आपका
जो ट्विन फ्लेम्स है वो भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर आपका ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। देखिएगा, या कोई इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, मैरिज की डेट हो सकती है, कोई भी डेट हो सकती है, ये आपसे जुड़ी हुई या इनसे जुड़ी हुई कोई डेट हो सकती है, ठीक है। 8 नंबर यानी कि सीधा सीधा कर्मा है भैया, नो चांस एट ऑल, ओ माय गॉड। नेक्स्ट कार्ड जो है वो भी अगेन 8 नंबर का है, ओके। 53, ये आपकी एज हो सकती है, इनकी एज हो सकती है। 2 कार्ड्स आ गए। अनएक्सपेक्टेडली सून दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू इन 18 डेज का कार्ड है, 18 दिन के अंदर अंदर, अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर, मोटा मान लीजिए, मोटा मोटा कि ये व्यक्ति आपसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी झूठी शैलो आपको दिखा सकते हैं। माफ़ी, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब देखो, ये इनको गवाह बना रहा हूँ, इनको गवाह बना रहा हूँ, ये बोलेंगे वो, और बिलीव मी, आपको लोग ऐसे, ये ऐसे लोगों को इकट्ठा करके लाएगा। मैं खुद बता रही हूँ ना आपको, ये ऐसे लोगों को इकट्ठा करके लाते हैं, ऐसे लोग कि जो पता है क्या बोलते हैं, हम दे रहे हैं ना गारंटी, हम दे रहे हैं ना गारंटी, तुम 24 घंटे साथ रहोगे क्या? तुम 4 दीवारी में रहोगे क्या साथ में, जो तुम गारंटी ले रहे हो बड़ी? भैया 4 दिन बाद तुमको 2 बार भी फ़ोन कर लिया ना, तीसरी बार तुम जो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बोलोगे तुम्हारा तो रोज़ का ही काम है, हम नहीं सुनने वाले। ये सब जो इसके साथ वाले लोग आते हैं ना, कभी भी आपके नार्सिसिस्ट के साथ या कार्मिक के साथ समझाने के लिए कोई भी इंसान आए, दूर भाग जाना बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, तो कितनी गारंटी दे ले, कुछ भी कर ले, मैंने नहीं मानना। आपको बोल देंगे, आपको जिद्दी बता सकते हैं, आपको बदतमीज बता सकते हैं, कुछ भी बता दें, बताते रहें। जितना दूर हो सके भाग जाओ, अगर आपके व्यक्ति, आपके पर्सन, आपके पास्ट पर्सन ऐसी एनर्जी के व्यक्ति रहे हैं तो जितना हो सके भाग जाओ दूर। इनसे भी और इनके साथियों से भी, जो कोई भी व्यक्ति इनकी गारंटी देता है ना, गारंटी लेता है, उस व्यक्ति से भी अपने सारे संपर्क बिल्कुल नहीं, मानो ही मत, मानो ही मत, नहीं मानना, ठीक है ना। तो चलिए, अभी मैं रीडिंग को यहीं पर एंड करती हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। आई होप मैंने आपको प्रॉपर गाइडेंस दी है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सन अगर आपकी लाइफ में आए, कुछ और लोगों को भी लेकर आए बीच में पैचअप कराने के लिए, आपने, हो सकता है वो आपको बदतमीज बोल दें, आपको बुरा दिखा दें, कुछ भी, वो लोग भी आपको बुरा समझें। ऑब्वियसली कोई समझाने आएगा और आप नहीं मानेंगे तो वो आपको बुरा ही बोलने वाले हैं। आप साइड में कर दीजिए सब कुछ, हर हर निंदा के प्रति। जब आप नार्सिसिस्ट से छूट रहे हो ना, कार्मिक से छूट रहे हो, मैं आपको एक टिप देती हूँ आज, हर निंदा के प्रति ना अपने ढीठ बन जाओ, अपने कान बंद कर लो। इससे ज़्यादा बेइज्जती और क्या ही होगी, जितनी वो ऑलरेडी आपके साथ कनेक्शन में रहकर आपकी कर चुका है या लोगों से करवा चुका है, अब उससे ज़्यादा बेइज्जती क्या होगी, ठीक है। तो अब बेइज्जती, बदनामी और निंदा, इन 3 चीज़ों की तरफ से अपने कान पूरी तरह से, आँख नाक कान सब बंद कर लो। आपको अगर रीडिंग समझ आई है, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद, आप जितना प्यार मुझे देते हैं, जितना लव सेंड करते हैं, और जितना भी आप मुझे सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, डोनेशन जो आप देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो थैंक यू अमाउंट सेंड करते हैं, ये आपका एक गेस्चर होता है, आपका प्यार शो करने का मेरे लिए, ठीक है। तो मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आपको, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ध्यान। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।